हिंदी पट्टी में बंगाल के क्रांतिकारियों पे बहुत ही कम बात हुई है। इतनी कम कि यदि आपसे अनुशीलन समिति, मनिकतुल्ला समूह, बंगाल वॉलंटियर्स या युगांतर पार्टी के बारे में पूछ दिया जाए तो शायद आप दो चार पंक्तियों से अधिक नहीं, आप में से अधिकांश लोग दो चार पंक्तियों से अधिक नहीं बता पाएंगे। ऐसा लगता है जैसे उन्हें याद करने का, उन पे बात करने या उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखने का जिम्मा हमने केवल बंगालियों पे छोड़ दिया है। हम जब स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों की बात करते हैं तो सामान्यतः राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्ला खान से शुरू होते हैं और बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह पे आके रुक जाते हैं। इतिहास की किताबें हों या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, सामान्यतः इन्हीं क्रांतिकारियों पे बात हुई है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इन पे बात नहीं होनी चाहिए। ये महान लोग थे। राष्ट्र के प्रति इनकी जो निष्ठा थी, इनकी जो श्रद्धा थी, वो ऐसी थी कि हम और आने वाली पीढ़ियां इनके प्रति निष्ठा का, श्रद्धा का भाव रखें, इनकी पूजा की जाए, तब भी कम होगा। पर अन्य राज्य के क्रांतिकारियों पे भी बात होनी चाहिए। अब यदि मैं बंगाल के क्रांतिकारियों की बात करूं तो जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आश्चर्य में डूब जाएंगे। एक एक घटना आपको दांतों तले उंगली दबाने पे विवश कर देगी। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। वहाँ अंग्रेज अधिकारियों को इतने श्रृंखलाबद्ध तरीके से और बार बार इतनी बार मारा गया कि पढ़ के सुन के आश्चर्य होता है। ऐसा लगता है जैसे तब के बंगाली नवयुवकों ने जैसे स्वीकार ही नहीं किया था कि इस देश पे अंग्रेजों की सत्ता भी है। अंग्रेजों का भय जितना आम जनता में था, लगभग उतना ही भय अंग्रेज अधिकारियों के अंदर क्रांतिकारियों को लेकर था। भय का आलम यह कि खुदीराम बोस को फांसी देने वाले जज ने अगले ही दिन नौकरी छोड़ दी, बावजूद इसके भय से मर गया अगले 2 महीने में। प्रफुल्ल चाकी को जिस नंदलाल बनर्जी ने गिरफ्तार करवाया था, उस नंदलाल बनर्जी को 2 क्रांतिकारियों ने दौड़ा कर मार दिया। सूर्य सेन, एक फिल्म आई थी पिछले दिनों उनके ऊपर, मनोज बाजपेयी और एक अभिषेक बच्चन की। तो मास्टरदास सूर्यसेन को जिस नेत्रसेन नामक व्यक्ति ने पकड़वाया था, उस नेत्रसेन को उनके घर में जाके एक क्रांतिकारी ने मार दिया और नेत्रसेन की पत्नी ने देखा था कि उनकी हत्या किसने की, पर उस महिला ने जीवन भर उस क्रांतिकारी का नाम नहीं बताया क्योंकि वो मानती थी कि नेत्रसेन की हत्या जायज है। उन्होंने राष्ट्र के प्रति द्रोह किया था, एक क्रांतिकारी का अहित किया था, इसलिए उनकी पत्नी तक ने उनका साथ नहीं दिया। यह बंगाल था। पिछले दिनों हाथ में एक किताब आई, बंगाल वॉलंटियर्स के क्रांतिकारी बिमल दास गुप्ता के जीवन पर आधारित सत्यव्यास का उपन्यास 1931। अच्छा, ये किताब मैंने अपने 20-25 दोस्तों को बांटी है। मुझे ये किताब इतनी पसंद आई कि लगभग 25 दोस्तों को मैंने ये किताब बांटी है। अब आप ये मत कहिएगा कि मैं आपको दूं, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रतियां नहीं है मेरे पास। हाँ, इसकी बात करें तो सत्यव्यास इसके पहले युवा पीढ़ी को ध्यान में रख के प्रेम कहानियाँ लिखते रहे हैं। उनके उपन्यासों का मूल विषय प्रेम होता है, पर यह उपन्यास पढ़ने के बाद लगता है जैसे वो यही लिखने के लिए बने हैं। यदि वो मेरी बात माने तो मैं उनसे यही कहूँगा कि भैया अभी बहुत सारे फिनिक्सों पे बात होनी बाकी है और ये आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। आपको यही लिखना चाहिए। प्रेम सत्यव्यास के लेखन का मोह है और वो इस उपन्यास में भी अपना मोह नहीं त्याग सके हैं। पर यह उनकी लेखनी का जादू है कि इस क्रांति कथा में भी, इस महान क्रांति कथा में भी प्रेम जो है वो खटकता नहीं है, बल्कि इसका सौंदर्य और बढ़ा देता है। लगभग 200 पन्ने का यह उपन्यास, इसका हर पन्ना आपको बांध देगा। आप आश्चर्य में डूब जाएंगे, ये मेरा दावा है। क्रांतिकारियों की निष्ठा, उनकी निडरता, उनके परिवार का समर्पण और साथ ही साथ अंग्रेजी व्यवस्था का क्रूर अत्याचार। सत्यव्यास ने क्या शानदार कलम चलाई है हर विषय पर। भाषा सहज है और कहानी में प्रवाह इतना कि आप एक बार पढ़ने बैठ गए तो बिना समाप्त किए उठ नहीं सकते।
मैंने भी इस उपन्यास को एक बैठक में ही पढ़ा है। तो यदि रुचि है तो यह अवश्य पढ़ी जाने योग्य किताब है। अमेज़न पे मात्र 150 रुपये में उपलब्ध है और यह किताब अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। मैं यह बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि यदि मैं अपनी बात करूँ तो नई पीढ़ी के लेखकों की जो मैंने पिछले 2-4 वर्षों में किताबें पढ़ी हैं, यह उनमें से सबसे अच्छी किताबों में से एक है। तो यह अवश्य ही पढ़ी जानी चाहिए। मात्र 150 रुपया मूल्य है इसका और मुझे लगता है कि यह सबको पढ़नी चाहिए किताब। पढ़िए। मिलते हैं फिर किसी दूसरी किताब के साथ।